आराम से। मैं कह रही हूँ देवी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये बुढ़ा जो यहाँ आया है उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। चल जाके सुनते क्या बोल रहे वो। छी, छिप छिप के लोगों की बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरा मन करे तो तू जा। तू बैठी रहे अपने शर्म को लिए। मुझे जानना होगा वो बुढ़ा और तेरे माँ बाप क्या प्लान कर रहे हैं। माया, कभी भी अपने बारे में सोच नहीं पाई। हमेशा मुझे ही संभालना पड़ा और मुझे ही संभालना पड़ेगा। माया मेरी बात तो सुन। ठीक है, बेफिक्र रहो। अब तुम दोनों को देवी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसे मैं ले जाऊंगा रुद्र की बीवी बनाकर। हमारे तो भाग खुल गए मालिक, लेकिन रुद्र साहब तो रुद्र साहब क्या शादीशुदा है? थे, अभी नहीं। रितिका अब नहीं रही। एक्सीडेंट से मौत हो गई उसकी। एक्सीडेंट से मौत हो गई? लेकिन रुद्र साहब और देवी की उम्र में तो कितना फर्क है? 10-15 साल। 10-15 साल का फर्क कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन अरे अब कोई बहस मत करो, एकदम चुप रहो। बहस करने की हिम्मत कैसे होती है तुम लोगों की? प्रणव ज्योतिष ने रुद्र की कुंडली देखकर बताया था कि उसकी पहली 2 बीवियां मर जाएगी, तीसरी शादी खुशहाल रहेगी। तब मैंने यकीन नहीं किया। वो मेरी ही गलती थी। अपनी गलती को सुधारना होगा। अच्छा हुआ जो उस रितिका की मौत हुई, पला टली। लेकिन उसके बाप ने पुलिस, कोर्ट, कचहरी करके हंगामा मचा दिया। काफी पैसे खर्च करके मुझे सब संभालना पड़ा। इसीलिए इस बार जहां उसकी शादी करवाऊंगा, उसके घर वाले कोई तमाशा नहीं करेंगे। क्यों करोगे? लेकिन 2 बीवियां मर जाएंगी यानी देवी भी। माया, आजा। प्रणव जोशी से शादी का डेट फाइनल करके तुम्हें बता दूंगा। बीच में कभी आकर शादी के खर्च का पैसा ले जाना। मैं चलता हूँ। इस बीच कहीं मरवर मत जाना। कुछ तो बोलिए देवी। चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे यहां एक साजिश की बू आ रही है, लेकिन वो क्या है और इसके पीछे कौन है ये मुझे जानना होगा देवी। और अगर आप चुप रहेंगी तो कैसे पता चलेगा? आप प्लीज चुप मत रहिए देवी। आप कुछ तो, अरे बोलिए। मुझे नहीं पता। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं कुछ मेरी नहीं बात जानती। सुनिए। मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझसे कुछ मत पूछिए। आप चले जाइए, आप सुनिए। चले जाइए, चले जाइए। देवी आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। देखिए आप प्लीज इतनी अपसेट मत होइए, शांत हो जाइए आप प्लीज। देवी मैं वो दरअसल सब देवी सर, तानी को नीचे बिठा रखा है। मैंने बात कर ली है। आप भी एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है, आता हूं। अभी कुछ देर के लिए मैं इसी घर में हूं। अगर कुछ कहने का दिल करे तो बुला लीजिएगा। चलो। क्या हुआ इमोन? इतनी अपसेट क्यों हो? मन बड़ा उदास है सर। मन उदास है? क्यों? क्योंकि एक हॉट लड़का मर गया। दुनिया में हॉट लड़कों की तादाद जिस रेट से घटती जा रही है, जितने बच्चे हैं, अगर उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल है। तुम्हारी आंखें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या तुम ये जानती हो तानी? क्या ये आपके फ्लर्ट करने का नया तरीका है सर? Then I must say it's rather pathetic. Shut up.
तुम्हारी आंखें देखते ही पता चल जाता है। तुम ऐसी बहुत सी चीजें देखती हो जो बहुत लोग देख नहीं सकते, है ना? मैं हमेशा हर चीज बारीकी से देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब जरा बताओ तानी, रुद्र रॉय बर्मन की पीठ पे जो हेयरपिन चुभी हुई थी वो किसकी है? किसके बालों में देखा था? मुरली भाभी के। अच्छा, कल शाम को जब मुरली भाभी बड़े भैया के कमरे में जा रही थी तो जूड़ा बना हुआ था और उस पे पिन लगी हुई थी। और जब बड़े भैया के कमरे से मंजली भाभी निकल आई तब वो पिन? बाल खुले थे, बालों में पिन नहीं थी। क्या बात है रुद्र, यहाँ अकेले बैठे हो, मन उदास है? आज रात को दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाओगे इसलिए उदास हो क्या? चलो नीचे चलो, सब कितने मजे कर रहे हैं। चलो चलो।